मॉर्निंग एम फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं बेटी को भेज चुकी हूँ। उसको नाश्ता टिफ़िन वगैरह सब दे दिया है। मैं रेडी हूँ, पूजा भी हो चुकी है। तो बस मुझे लेकिन किचन में अब लग के तैयारी करनी है लंच की, और फिर जाऊंगी बेटी को लेने। और आज मुझे काम है, मुझे मेरे घर में एक भी सब्जी नहीं है और फ्रूट्स भी मेरे लिए ऑलमोस्ट ख़त्म है, थोड़े बहुत हैं। आज भर का काम चल सकता है, बट मुझे और भी सामान लेना है, सब कुछ करना है। शायद थोड़ा सा बैंक का भी मुझे काम है, क्योंकि उस दिन गई थी तो काम नहीं हो पाया था। तो भीड़ बहुत थी और मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे पहुंचना था टाइम से बेटी को लेने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी परसों जब बेटी को लेने गई हूँ, मैं जैम में इतना बुरी फंसी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बेटी को वहाँ पे वेट करना पड़ा है, स्कूल की छुट्टी हो तो लेट इतना हो चुका था कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तो मैंने जो मेरे साथ ही वहाँ पे अपनी बेटी को भी लेने आते हैं, वो मेरे साथ ही बिल्कुल खड़े होते और हम तो उनका मेरे पास नंबर था। तो हम लोगों ने तुरंत उनको फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि आप स्कूल पहुँच चुके? तो उन्होंने कहा हाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो अब कोइंसिडेंस देखिए कि मैंने भी एक जगह बना के रखी हुई है कि मैं बेटी को बोल दिया कि मैं ऑलवेज यहीं पर रहूँगी, मैं और कहीं नहीं। क्योंकि इतने बच्चे जब छूटते हैं ना, सारे यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, आप पहचानना इतना मुश्किल हो जाता है और आप कब निकलोगे नहीं। तो मैं अपना मोबाइल में लगी रहती हूँ, उसको बोल दिया कि मैं एग्जैक्टली इस जगह पे खड़ी होती हूँ, तुम अपने से आ जाना। तो उनको भी पता है, वो भी हम दोनों एक साथ ही जब वो आते हैं वो भी वहीं बगल में आके खड़े हो जाते हैं। तो हम दोनों की प्लेस एक ही होती है ऑलवेज। तो उन्हीं का ही नंबर मेरे पास था, उन्हीं को हमने तुरंत फ़ोन किया कि उनको पता है कि मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरी बेटी भी वहीं आती है और उनकी बेटी भी वहीं आती है। तो उनको फ़ोन करके अपनी सिचुएशन बताई कि मैं बुरी तरीके से जैम में फंसी हुई हूँ, तो आप एक काम करना कि मेरी बेटी को बता देना कि ऐसा ऐसा। क्योंकि आज तक ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि छुट्टी हुई हो और मैं बाद में पहुँची हूँ या ये बाद में पहुँची हूँ, जो भी है। तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है इतने। तो अब उसको पता नहीं था कि वो क्या करती और फ़ोन अलाउ नहीं करते हैं। अब मैं इस बार जाऊँगी मैम से, उनसे पूछूंगी कि मुझे फ़ोन बच्चों को अलाउ करें। तो उसको कैसे बताऊँ कि मैं लेट हूँ? बच्चा है, वो भी क्या सोचेगा कि क्यों लेट हुए, क्या हो गया, मम्मी हमेशा तो बाहर खड़ी रहती हैं छुट्टी होने से पहले। तो इसलिए तो बट उन्होंने हेल्प करी, उन्होंने उसको वहीं पे रोका और बता दिया कि मम्मी पापा जैम में फंसे हुए हैं। और फिर उन्होंने हमसे कॉल पे बात भी करवाई। तो सोना से मेरी बात हो गई थी, तो मैंने उसको बताया कि बेटा हम लोग ऐसे जैम में फंसे हैं। बट जब तक वो बात हुई थी तो हम लोग काफ़ी स्कूल के आसपास तक आ चुके थे। तो मैंने कहा हम लोग जस्ट तुम्हारे स्कूल के बैक पे ही हैं और जितना भी जो लगे। और सब कुछ था, जैम तो फंसे ही हुए थे, हम लोग लेट हो ही चुके थे। एक चीज़ की कमी थी, बारिश, वो भी शुरू हो गई। ऑल ऑफ अ सडन इतनी तेज बारिश आई है उस दिन परसों, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ रह नहीं जाएगा। तो यही सब करते फिर बारिश शुरू हो गई। अब तो और केओस मच गया। उसके बाद तो और इतनी भीड़, इतना जैम, और ज़्यादा आगे बढ़े तो और जैम। तो ये सब करते फिलहाल स्कूल के आस पास पहुँचे। एक गली छोड़ के स्कूल। तो इन्होंने बोला अब यहाँ से गाड़ी हिल नहीं रही है, टस मस नहीं हो रही है, और वो भी कितनी देर तक बच्चे के साथ रहेंगे, वेट करेंगे। तो वो भी भीग रही होगी, वो भी गेट पे खड़ी होगी। तो मैंने गाड़ी छोड़ी। इन्होंने कहा कि हमने कहा आप गाड़ी देखो कहाँ लगानी है, पार्किंग करनी मिलती है या नहीं मिलती, नहीं तो आप अपना इधर उधर ही वही करते रहो। क्योंकि आगे गाड़ी पीछे भी गाड़ी, कोई वही नहीं हो रहा था। और अगर जितने मूव कर भी रही थी, इतनी सी मूव कर रही थी, उसमें इरिटेशन हो रहा था कि बच्चा वहाँ पर परेशान हो रहा होगा। तो खैर उसको खबर तो मिल गई थी कि हाँ हम फंसे हैं, तो कोई टेंशन नहीं थी, बट बच्चा है। और इसलिए फिर मैंने गाड़ी वहीं छोड़ी। मैं पूरी एक गली वॉक करके भागती हुई गई। अब किसी को नहीं पता था घर से निकलते समय कि बारिश हो जाएगी, अच्छी खासी तेज़ धूप थी। तो हाँ, किसी ने भी अम्ब्रेला वगैरह, छाता वगैरह रखने का तो सोचा भी नहीं। तो अब सोच रही हूँ कि गाड़ी में रख दूँ फॉर एवर, कभी पता नहीं कब बारिश हो जाए, कब क्या हो। तो मैं भी गाड़ी से जितना स्कूल तक वॉक करके, भाग के, जैसे भी गई, भीगी तो मैं भी।
तो बट थोड़ा बहुत भीगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेटी को लिया और वो भी मिल गए थे मुझे, हाँ, रास्ते में बहुत दूर आगे मिले थे, मतलब कि वो भी निकल चुके थे काफ़ी देर। तो हम लोग को गली में वहीं पे कोने में मिल गए थे, तो उनको थैंक यू किया और बोले आपकी बेटी खड़ी है। हमने कहा हाँ थैंक यू, मेरे बात तो हो ही गई थी। उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे हम लोग उस दिन फंसे हैं। जैम कभी कभी इतना बुरा हो जाता है, इतना बुरा हो जाता है कहीं कहीं कि हम बता नहीं सकते, कि जबकि हम लोग इतने मार्जिन से निकलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो। अब तो मतलब लगता है कि और ज़्यादा, कितना ज़्यादा पहले निकल जाए इंसान, और ज़्यादा पहुंच जाए तो फिर स्कूल के बाहर वेट करना पड़ता है। किसी किसी दिन इतने निकल जाओगी मार्जिन में कि देखो कल फंस चुके हैं, आज जल्दी निकल जाते हैं, तो अब कहीं जैम भी नहीं मिला और जल्दी जाके वहाँ पे गर्मी में बैठे हैं। फिर तो दोनों ही सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही हुआ था उस दिन कि हम लोग लाइफ में पहली बार लेट हुए थे। अब बेटी पहले ही से निकल आई थी बाहर, और कहाँ यह होता है कि मैं वहाँ पे पहले से खड़ी रहती हूँ, वो लेट आती है, फिर मैं चलाती हूँ कि मैं कितनी देर से गर्मी में खड़ी हूँ, तुम आ नहीं रही हो। और उस दिन बेचारी वो बारिश में भीग रही थी, मैं लेट आई। मैं क्या लेट आई, बारिश और ये ट्रैफिक जैम की वजह से ही दिक्कत हुई है। तो ऐसे कितने लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी, रोज़ बच्चों को लेने जाना लाना, तो डेली का ही हो जाता है। एक्चुअली उधर फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही बना ही रहेगा, ऐसे ही लगा ही रहेगा। तो वही चीज़ है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ कि उस दिन कितनी दिक्कत हो गई थी, कितनी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए अब कोशिश करूँगी कि उस रास्ते से ना जाऊँ, दूसरा रास्ते से ही जाऊँगी जहाँ जैम ना मिले, और फ्लाईओवर की तरफ से तो जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे, अपना काम वाम ख़त्म कर लूँ फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और अब सोच रही हूँ थोड़ा बैठूँगी, आराम करूँगी। एक चाय पीने का मन है, बट बनाए कौन, बनाने का मन नहीं है। तो वही सोच रही थी कि क्या करूँ, बट बनाती हूँ। अभी थोड़ी देर में चाय पीऊँगी। अभी बस काम ख़त्म करके जस्ट आके बैठी हूँ, तो मैंने सोचा लो कैमरा ले लूँ, आपसे बात ही करती हूँ। तो आपने कल का मेरा ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं कानपुर गई थी और अपनी फैमिली से मिलने। तो बहुत दिनों से सोची थी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने अपनी फैमिली वालों से आपको नहीं मिलवाया है, केवल हस्बैंड और बेटी से ही मिलवाया है। बाकी जो मेरी फ्रेंड वगैरह आती रहती हैं वो हैं, या मैं कहीं जाती रहती हूँ तो जाती मैं बहुत कम ही हूँ किसी के। हाँ, बुआ वगैरह के यहाँ जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ उनके यहाँ। तो ये फैमिली से मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं मिलवाया था, तो मैंने कल आपको मिलवा दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि इतने टाइम, अब जैसे फिर अगर नेक्स्ट टाइम कभी गई ना तो डेफिनेटली अच्छे से वीडियो में बना के डालूँगी यूट्यूब में, ये मेरा वादा है। बट कल वाकई मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वीडियो ब्लॉगिंग में बिल्कुल सब कुछ भूल गई कि मुझे क्या करना है। मैंने कैमरा तक नहीं उठाया, और साइलेंट मोड में होने की वजह से मुझे ये भी नहीं पता चला कि उसमें क्या कॉल्स आई हैं, क्या मैसेजेस आए हैं, क्या नोटिफिकेशंस आए, मुझे कुछ होश नहीं था। तो एक तो मैंने पहले बोला था, मुझे भी था एक, बस मुझे रुकना होता ना तो एक ही रहता कि अरे रिलैक्स वे में रहता, बट जल्दी बस ये था कि ये बातें भी वो भी कर लो। तो उस मोमेंट में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं उठूँ फ़ोन लेने जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। बट इतना हम लोगों ने एंजॉय किया, इतना एंजॉय हम लोगों ने किया। इतने दिनों बाद हम लोग मिले थे, हम लोग बहुत मज़ा आया। तो बट हाँ, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं घर जाऊंगी तो आप लोगों को पूरा घर और सबसे अच्छे से मिलवाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी। तो कल तो बातों बातों में पूरा टाइम कब निकल गया, मैं पहुंची हूँ और कब टाइम 5:30 बजे। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और मैं निकल रही हूँ बेटी को लेना है, बट थोड़ा पहले निकल रही हूँ ताकि मैं जाके अपने फल सब्जी वगैरह वाला सारा काम कर लूँ, बैंक का काम कर लूँ, और काम मेरा सब हो गया है। आके फिर देखूँगी जो बचा कुचा काम है थोड़ा बहुत, वो मैं बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ, मुझे हो रहा है लेट, क्योंकि अगर मैं नहीं निकली जल्दी तो फिर कोई ना कोई एक काम मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर बेटी का टाइम हो जाएगा। और उस दिन मैं जैम में बुरी तरह फंस चुकी हूँ, तो उसके बाद से बहुत डर लगता है। तो चलिए जहाँ जहाँ मैं वीडियो बना पाऊँगी ले चलती हूँ आपको। और
फल ले चुकी हूँ, वेजिटेबल्स भी हो गए, फ्रूट्स भी हो गया, सब कुछ हो गया। बस अब भागूंगी सीधे स्कूल क्योंकि टाइम हो चुका है, 11:50 हो गया है। तो कहीं जाम ना मिल जाए, तो टाइम से पहुंचना भी ज़रूरी है। तो अब मिलती हूँ आपसे स्कूल में। गाड़ी में मैंने सामान रखवा लिया है, चाबी मेरे पास है। पिक कर लिया। और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, हालत ख़राब है। अब मिलते हैं आपसे घर पे शाम को, अभी भी नहीं, क्योंकि घर जाके खा पी के सो जाएंगे। तो मिलूंगी आपसे शाम को चाय पे। Staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember. तो ये मीठा मुझे वहाँ से मिला था। कल मैं दिखाना भूल गई थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि आई थी तो थक गई थी। तो मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ कि मुझे, और इसमें लड्डू हैं, बनारसी के लड्डू सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो थैंक यू, और चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों 8 बज चुके हैं और मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ है और मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के देखूँगी कुछ 1-2 व्लॉग्स वगैरह, क्योंकि जिसके मैं व्लॉग्स देखती हूँ। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं देखा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था आज सुबह से। कुछ कॉल्स वगैरह में भी बैठ गई, बातें बहुत लंबी लंबी हो गई, और कुछ घर के और भी काम थे। सब्जी लाई थी, सब्जी समेटनी थी, सब लगानी थी, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो खाना वाना सब रेडी हो चुका है, सब हो गया है। अब बस खिलाना बाकी है। खिला पिला के सबको फिर से मुझे अभी काम में बैठना है, एडिटिंग में बैठना है, करना है, और ब्लॉग को अपलोड करना है, और सुबह का भी काम है। तो और बैंक का काम आज मैंने बता दूं आपको कि मैंने नहीं कर पाई, क्योंकि आज फिर मैं बहुत लेट हो गई, और ये सब सामान लेने के चक्कर में मैं बैंक नहीं जा पाई। तो फिर किसी दिन जाऊंगी, जब जाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो अभी करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, और मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। और अपने कल की ट्रिप जो मैं कानपुर गई थी, बहुत आज उस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाई। कल पक्का मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपने फैमिली के बारे में, घर वालों के बारे में ज़रूर से बताऊंगी कि मैं वहाँ पे मिलने गई थी। तो डिटेल में आपको कल बताती हूँ। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ कल। जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।